चलो क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड इंक्लाइन दिया हुआ म्यू एस इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, म्यू एस कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है। बोला पहला पार्ट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल ऑफ द इंक्लाइन। ठीक है, मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, हीरा बताओ स्टार्ट किससे किया जाए। सर एफबीडी बनाएंगे ब्लॉक। अब एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, एफबीडी बनाया, क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है। एमजी, एमजी के दो कंपोनेंट्स, एक इधर सार्थक, ये वाला कितना होगा बताओ, और इधर वाला कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा एमजी का, mg sin थीटा। गुड, एमजी साइन थीटा। ये वाला कितना होगा, mg cos थीटा। एमजी कॉस थीटा। तो रिजॉल्व कर लिया मैंने, तो मैं ये हटा देता हूं, इसको चलेगा, बोलो। एमजी को तोड़ लिया ना मैंने, फिर वापस एमजी की क्या जरूरत है, ठीक है। हाँ सर। अब क्या रहा, नॉर्मल, और चूंकि ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं एग्जांपल, जो इन चैप्टर एग्जांपल था 6.4 उसमें कर चुके हैं, याद है। द ब्लॉक विल नॉट कम डाउन, ब्लॉक जो है वो नीचे तब तक नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा बता सकते हो आशुतोष। जब तक लगाया फोर्स मैक्स फ्रिक्शन को एक्सीड करता। विल नॉट कम डाउन टिल mg sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। याद है ये, हाँ सर। है ना। ये अपन कर चुके हैं एग्जांपल 6.4 में, इन चैप्टर एग्जांपल 6.4 देखना, जो मैंने लास्ट डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में किया था ना। एंगल ऑफ रिपोज याद है, वो वीडियो मैंने अपलोड किया है, जाके देखना एक बार उसको। देखा किसी ने, नहीं देखा है ना, बताया था ना। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा होता है क्या, म्यू एस एम जी कॉस थीटा। सो एम जी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस। जब तक tan थीटा म्यू एस से कम या उसके बराबर होगा रहेगा, ब्लॉक हमारा नीचे आएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये एडजस्ट कर लेगा अपने आप को एम जी साइन थीटा के बराबर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो एफ मैक्स है मैक्सिमम फ्रिक्शन, माने म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा है 10। सार्थक इसका आंसर देना, मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 है और एम जी साइन थीटा की वैल्यू 5 है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, सार्थक बताओ। हाँ सर। मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 है और एम जी साइन थीटा की वैल्यू 5 है, तो अभी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या ब्लॉक नीचे आएगा, क्या नहीं आएगा, अगर आएगा तो क्यों, अगर नहीं आएगा तो क्यों, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। ईरा कैन यू एक्सप्लेन। सर ब्लॉक नीचे नहीं आएगा क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू भी 5 हो गई है। फ्रिक्शन का काम है मोशन को रोकना, हमारा ये जो एम जी साइन थीटा है ये 5 है। सार्थक तुम ध्यान नहीं देते, ध्यान दो ना जरा, मैं क्या बोलता रहता हूँ, तुम सुनते नहीं हो ध्यान से। मैं यहाँ सर सुन रहा पे हूँ। एम जी साइन थीटा की वैल्यू है 5, हमको ये ब्लॉक को नीचे आने से रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन कितना चाहिए इस ब्लॉक को नीचे आने से रोकने के लिए।
mg साइन इशिता बता सकते हो? mg साइन थीटा 5 है। अंश बताओ कितना चाहिए? mg साइन थीटा 5 है, ब्लॉक को नीचे आने से रोकने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए? 5 ही चाहिए ना, तब तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। और हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? 10। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अवेलेबल है, जो कि म्यू एस एम जी कॉस थीटा है, वो 10 अवेलेबल है। तो फ्रिक्शन की जरूरत सिर्फ 5 है और हमारे पास है 10। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 लगेगा। 5 लग के इसको रोक देगा, फ्रिक्शन एडजस्ट कर लिया, अपने मैक्सिमम वाले तक नहीं पहुंचा। इतना सिंपल है ये। अभी फिर मान लो फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 है और mg साइन थीटा की वैल्यू है लेट अस से 7। अभी फ्रिक्शन अपना वैल्यू कितना रखेगा? 7 रखेगा, ताकि वो नीचे नहीं आए। मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है? 10 तक जा सकता है। जब mg साइन थीटा म्यू mg कॉस थीटा के बराबर हो गया, mg साइन थीटा जब म्यू mg कॉस थीटा के बराबर हो गया, उस मोमेंट पे ब्लॉक जो है नीचे आने के लिए तैयार है। द ब्लॉक इज रेडी टू मूव, ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग। समझ में आई बात? है ना? ठीक है। और उस मोमेंट पे tan थीटा कितने के बराबर? mg sin थीटा कितना हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा। तो tan थीटा उस मोमेंट पे tan थीटा जो है वो म्यू s के बराबर हो गया। अब तुम अगर इंक्लाइन का एंगल और बढ़ाओगे, थीटा और बढ़ाओगे, तो ये जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा म्यू एस mg cos थीटा से ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगा के भी उसको रोक नहीं पाएगा, तो ब्लॉक नीचे आएगा। समझ में आई बात? तो इस चीज को याद रखना है कि जब तक tan थीटा म्यू के बराबर नहीं हो जाता है, म्यू एस के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ब्लॉक नीचे मेरा नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन एडजस्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। चलो अब पार्ट बी। पार्ट बी क्या बोला? इंक्लाइन मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल। थीटा बाई 2 विथ हॉरिजॉन्टल। तो थीटा बाई 2 ज्यादा है कि थीटा ज्यादा है? थीटा बाई 2 ज्यादा है कि थीटा ज्यादा है? थीटा। थीटा ज्यादा है। तो अभी हमारा एंगल बन रहा है थीटा बाई 2। पिछले वाला आंसर जो था वो tan इनवर्स कुछ था, tan थीटा म्यू एस आया था। tan इनवर्स 0.3 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो कितना डिग्री आता है। कुछ आंसर आया होगा, आया होगा। कितना आंसर दिया हुआ है? सर tan इनवर्स 0.3 दिया। अच्छा, उसका वैल्यू नहीं दिया कुछ डिग्री विग्री में? नो सर। ठीक है, चलो। तो अब वो जो वैल्यू है हमने यहाँ पे क्या रखा? थीटा बाई 2 ही रखा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ब्लॉक नीचे आएगा कि नहीं आएगा? सार्थक, क्या ब्लॉक नीचे आएगा? हाँ कि ना? ना सर। नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एंगल थीटा बाई 2 है, इससे कम है। जब तक इससे ज्यादा एंगल नहीं होगा तब तक वो ब्लॉक नीचे आएगा ही नहीं। तो हमको क्या निकालना है? फ्रिक्शन निकालना है। चलो तो ईरा बताओ फ्रिक्शन कितना होगा? हमारे एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा बाई 2, ये लग रहा है। एक लग रहा होगा जो भी है mg cos थीटा बाई 2, और ये नॉर्मल, और ये फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा ईरा बताओ? mg sin थीटा बाई 2। यस, क्योंकि ब्लॉक मेरा नीचे नहीं आया, फ्रिक्शन ने एडजस्ट करके अपने को mg sin थीटा बाई 2 के बराबर कर लिया। समझ में आया सबको? हाँ सर। बोलो ना रे। यस सर। इजी है।